समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान के गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मनीश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले ऐसे उन अनेकों समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं जो हमारे अंतरंग में सुख शांति की अनुभूति करने वाले होते हैं, क्योंकि अंतरंग की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गुड़ा ललितपुर उत्तर प्रदेश से बीरेन जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, समुच्चय पूजन की जयमाल में एक पंक्ति आती है, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर वीस राजे, विहरमान बंधु सभी पाप भाजे। तो इसमें विहरमान शब्द का क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर वीस राजे, विहर मानव बंधु सभी पाप भाजे। इन पंक्तियों में जो विदेह क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकर हैं, उन 20 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए उनकी मुख्यता से ही यह पंक्तियों को यहाँ लिखा गया। जो विहरमान शब्द इन विदेह क्षेत्र में विराजित विद्यमान 20 तीर्थंकरों के लिए कहा जाता है, वहाँ ये विशेष समझना होगा कि विहरमान ये विशेषण है, क्योंकि 20 तीर्थंकर जो विदेह में है वे नित्य ही विद्यमान रहते हैं। और मात्र विद्यमान का अर्थ किसी एक नगर, किसी एक स्थान में नहीं, अपितु वे सर्वत्र विहार करते रहते। जो उनका वह विदेह क्षेत्र उनके विहार करने योग्य प्राप्त होता है, उन विहार करने योग्य क्षेत्रों में वे विहार करते रहते हैं और विहार करते रहते हैं। इसी कारण से वह विहरमान ये शब्द है, वहाँ विरहमान नहीं है। कई लोग पढ़ते समय विरहमान बंधु या अन्य भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर वह विरहमान नहीं है, अपितु विहरमान है। यानी जो विहार करते ही रहते हैं, नगर नगर में दिव्य उपदेश, दिव्य ध्वनि आदि के माध्यम से देते हुए जो 20 तीर्थंकर भगवान विदेह में विद्यमान है। तो विद्यमान का अर्थ किसी एक स्थान पे रुके नहीं है, ठहरे नहीं है,
वे विहार करते रहते हैं, भव्य जीवों के नियोग से उनका विहार होता है, और विहार होने के कारण से ही ये विशेषण विहरमान बंधु, यानी जो विहार करते रहने ऐसे विद्यमान वे तीर्थंकर है, उनको नमस्कार हो। इस अभिप्राय से इन पंक्तियों को जयमाला के अंतर्गत निहित किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राणा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी मुनिराज की जय। प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज मेरा क्वेश्चन है कि जब पंचांग चलते हैं, जिन्हें अपन लोग शुभ अशुभ कार्यों में करते हैं, तो जब ये पंचांग होते हैं तो इनमें पंचकल्याणक तो हम कर रहे हैं, लेकिन और कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं? ज्योतिष में 5 नक्षत्रों के समूह की पंचक संज्ञा प्राप्त होती, और ऐसे क्रम से आने वाले 5 नक्षत्र पंचक के रूप में जो स्वीकार किए जाते हैं, वहाँ इन पंचकों की अपेक्षा से मिलने वाले फलों को भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। जब इन नक्षत्रों से होने वाले फलों की प्राप्ति समझ में आएगी, तब स्वाभाविक रूप से ये समझ में आएगा कि इन दिनों में, यानी पंचक के दिनों में कौन सा कार्य करने योग्य है या करने योग्य नहीं है। जैसे सामान्य रूप से ये न्याय है कि इन पंचक के 5 नक्षत्रों के 5 दिनों में जो कार्य किया जाता है उसका 5 गुना फल मिलता है। इसलिए जो भी सामान्य गृहस्थी के कार्य किए जाते हैं या सामान्य रूप से अन्य भी जो अशुभ कार्य आदि किए जाते हैं, उन कार्यों को पंचक के दिनों में टाला जाता है। जैसे बहुत सारे सांसारिक कार्य हैं जिसे आप वैवाहिक संबंध के रूप में, विवाह के रूप में शुभ भी मानते हैं, पर सामान्य रूप से उसे शुभ नहीं स्वीकार किया जाता। पर ऐसे कार्यों का फल भी 5 गुना होगा। अगर पंचक में विवाह होगा तो 5 विवाह होने की संभावना है। इसलिए इन दिनों में ऐसे सांसारिक गृहस्थिक कार्य भले ही आप उन्हें शुभ मानते हैं, उनको नहीं किया जाता, पर पंचकल्याणक, विधान, शिलान्यास आदि जो कार्य है वे 5 गुना फलीभूत हो सकते हैं। एक पंचकल्याणक अगर पंचक में संपन्न हुआ है तो हो सकता है वो और 5 कल्याणक कराने के लिए निमित्त, या 5 विधान, 5 और अनुष्ठानों के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए शुभ कार्य करने में, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु के अनुष्ठान, पंचकल्याणक, विधान आदि कार्य इन पंचक के दिनों में करने के लिए निषेध नहीं है, अपितु जो अन्य गृहस्थिक शुभ कार्य माने जाते हैं उनका पूर्ण रूप से निषेध प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती लक्ष्मी जैन, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दही के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कहते हैं व्यक्ति की आयु फिक्स रहती है, आयु अपनी लेकर आता है, लेकिन जब कोई दुर्घटना में मरण हो जाता है तो उसे अकाल मृत्यु क्यों कहते हैं? नमस्ते महाराज जी। माँ, ये तो पक्का है कि जो जीव संसार में किसी पर्याय में जन्म लेता है, वह पिछली पर्याय में ही अगली पर्याय के लिए आयु का बंध करके आता है, और जितना जैसा आयु का बंध उसने किया है उतना ही वह आयु का बंध उदय में आएगा। मतलब जब वह पर्याय प्राप्त करेगा तो जितनी आयु बांध के आया है, माना कि 80 वर्ष की आयु लेकर वो पिछली पर्याय से इस पर्याय में जन्म ले चुका, तो 80 वर्ष की उसकी आयु बद्धायुष के साथ अब भोज्यमान आयु के रूप में स्वीकार की जाती है, जो वो 80 वर्ष तक भोगेगा। पर कुछ ऐसे निमित्त होते हैं, जैसे उसमें से एक निमित्त दुर्घटना भी है, तो दुर्घटना के निमित्त से भी जीव अपने आयु के जो निषेक है, जिसे आयु की सीमा वर्षों में मानी जाती है, ऐसी वर्षों की आयु की निषेक आयु की सीमा कुछ कारणों से पूर्व में ही खिरकर समाप्त हो जाती। अगर छोटा सा दृष्टांत इस विषय में समझे, जिसे मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई पानी का मटका, मिट्टी का मटका है जिसमें पानी भर के रखा है, ये तो आप जानते ही है कि प्रति समय एक एक बूंद उसमें से टपक के 2, 4, 8 दिन, 15 दिन में उसमें पानी नहीं भरा जाएगा तो वो सूख जाता है।
ऐसे ही जो आयु निर्धारित है वह प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति मिनट, एक एक क्षण करते हुए समाप्त होती जा रही है। जैसे पानी की एक एक बूंद मटके से समाप्त हो रही है, ऐसे ही आयु एक एक क्षण समाप्त तो हो रही है। तो वह 80 साल पर पूरा मटका खाली हो जाएगा, आयु का द्रव्य समाप्त हो जाएगा, आयु का जल समाप्त हो जाएगा। पर वही जब कोई मनचला व्यक्ति उस मटके पर पत्थर मारता है तो उसे मिनट नहीं लगता है कि मिनटों में ही वह बर्तन, मटका खाली हो जाता है, फूट गया। ऐसे ही दुर्घटना हो गई, रक्त समाप्त हो गया, भोजन देना बंद कर लिया, और भी जो निमित्त कहे हैं उन निमित्तों को प्राप्त होने से अचानक वह आयु अंतर मुहूर्त में एकदम समाप्त हो जाती है। जैसे मटके पर लगा हुआ पत्थर कुछ ही सेकंड में वह पानी खाली कर देता है, ऐसे ही जो आयु का द्रव्य, आयु के निषेक, आयु का वर्ष काल जो कहा जाता है वह कुछ ही मिनटों में दुर्घटना के कारण से समाप्त होता है और अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट से कम समय में ही पूर्ण रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। समय निर्धारित था, वह स्वयं के काल से मरने से स्वकाल कहा जाता है, पर उसके पूर्व में ही 50 वर्ष में मायकना की उसकी एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई और वहाँ पर उसकी आयु के निषेक समाप्त हो गए। तो निषेक समाप्त हो गए, 80 साल के पहले ही मृत्यु हो गई, इसलिए उसे अकाल मरण कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरिता जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प। चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि हम लोग ललितपुर से, मैरोनी से, बाहर से इस प्रोग्राम में पंचकल्याणक में खड़े होने के लिए निमित्त से आए हैं, इसमें हमारा क्या पुण्य है? माँ, सातिशय पुण्य के उदय के अभाव में कभी भी जीव के ऐसे पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठान करने के भाव जागृत नहीं होते, और ऐसे भी क्षीण पुण्यात्मा जीव संसार में है कि अपने नगर में पंचकल्याणक हो रहा है, अपने नगर में मुनिराज आ रहे हैं, फिर भी कुछ अभागे लोग अपनी दुकानदारी और रोटी कपड़ा मकान के चंद चक्कर को छोड़कर इन अनुष्ठानों से जोड़ने का प्रयास नहीं करते। शायद उनको धन, धर्म से और सच्चे देवशास्त्र गुरु से कई अधिक गुना विशेष प्रभावशाली लगता है, इसलिए वे अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हुए धन कमाने में अपना समय व्यतीत करते हैं। पर ये पक्का मानना, सातिशय पुण्य का उदय जिन जीवों का होता है, जिन्होंने कभी पिछले जन्मों में और वर्तमान में भी भावना भाई थी कि हमें पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों में सहभागिता देनी है, वो ही नगर में या नगर के बाहर जाकर ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ने का, अनुष्ठानों में सहभागिता देने का पुरुषार्थ करता है। ये भी पक्का मानना, अपने घर में तो हर कोई मिष्ठान्न बना के खा सकता है, पर दूसरे के घर में जाकर ऐसे अनुष्ठान रूपी आत्मा के लिए मिष्ठान्न प्राप्त करने वाला जीव नियम से आने वाले समय में अपने भवितव्यता को प्रकट करने का पुरुषार्थ करने वाला है। वह सम्यक दृष्टि ही जीव होता है जो ऐसे अन्य स्थानों में पहुंचकर अनुष्ठानों से जुड़ने का प्रयास करता है। पिछली पर्यायों में, पिछले भवों में और पिछले दिनों में जो आपने भावना भाई थी कि हमें भी कुछ ऐसे पंचकल्याणक को जैसे अनुष्ठानों से जुड़ते हुए आत्मा का कल्याण करना है, यही पुण्य आज उदय में आया है जो आप बाहर से चलकर ऐसे अनुष्ठानों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शुभम जैन, अगले समीक्षण विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि चिंतन क्या है और यह कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? नमोस्तु महाराज जी। किसी एक विषय में अपने मन को एकाग्र करते हुए पुनः पुनः उसी के विषय में सोचना, जो कि शुभ रूप हुआ करता है, उसे चिंतन कहा जाता है। पर वही जब विषय भोग और अपनी कुछ सांसारिक इच्छा कामना को प्राप्त करने के निमित्त से एक ही विषय में पुनः पुनः जो मन की एकाग्रता है, मन का विचार है, वह चिंता है। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, अंतर मात्र आपका विषय क्या है इस पर डिपेंड करता है कि वह चिंतन है जिससे तुम्हें पुण्य का आश्रय हो रहा है कि चिंता है जिससे आपको पाप का आश्रय हो रहा है। इसलिए जो मन की एकाग्रता से किसी
अच्छे विषय पर, जो आपके आत्महित के लिए, आत्म कल्याण के लिए निमित्त बन रहा है, ऐसे विषय में पुनः पुनः विचार करना वह चिंतन कहलाता है। जैसे 12 भावनाएं हैं, मेरी भावना है, या 16 कारण भावना आदि आदि जितनी भी भावना कही जाती है, उनकी वर्डिंग्स पढ़ते हुए उनके बारे में सोचना कि ये ऐसा क्यों लिखा है। जैसे 12 भावन में आपने पढ़ा होगा राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, तो ये राजा राणा क्या है, उनके अर्थों को समझते हुए, उनके भावों को समझते हुए उनके बारे में वैसा विचार करना, ये लिखा है सही है, कितना सही है, क्या वास्तव में उसे मैं जी पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आदि आदि समझते हुए उनके बारे में पुनः पुनः अपने मन में विचार लाना, इसे चिंतन कहा जाता है। और उसे पुनः पुनः अभ्यास प्रैक्टिस करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए कोई बाहर की वस्तुएं आवश्यक नहीं है। आपका स्वयं का जो मन का विषय है, विचारों का विषय है, गेय है, उसके ही माध्यम से ये चिंतन बनता है। वही चिंतन जब विषय भोग या किसी एक पाप के विषय में जाता है, वही चिंता के लिए यानी पापाश्रव के लिए, संसार के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। प्रियंका जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन होकर श्रीमती दीपा पुकार। सुगुरुदेव महाराज, श्री पहले स्वर्ग से बड़ा दूसरा स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग से बड़ा तीसरा स्वर्ग, ऐसे बड़े बड़े स्वर्ग हैं, बड़े बड़े देव हैं। तो फिर प्राथमिक स्वर्गों में जो सौधर्मेंद्र विराजमान हैं, उन्हें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का, ये सारी क्रियाओं करने का महत्व क्यों? ये सत्य है कि ऊपर ऊपर के देव, ऊपर ऊपर के स्वर्ग विशेषता से युक्त है। ऊपर के स्वर्गों की देवों की आयु, उनका वैभव, उनकी स्थिति, उनकी रिद्धियाँ बहुत बड़ी बड़ी होने से उन्हें बड़े देव कहा जाता है, ये भी बिल्कुल स्वीकार है। पर मात्र बड़े आयु, बड़े स्थान और बड़े पद को प्राप्त करने से ही कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी जिसकी आज्ञा की मुख्यता होती है उसको बड़ा कहा जाता है। जैसे हम किसी देश या किसी नगर की भी बात करें तो जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई राजा भी होता है, उससे भी धनवान पैसे वाले सेठ नगरों में होते हैं। देशों में भी करोड़पति, खरबपति और उनसे भी बड़े बड़े लोग होते हैं। पर आज्ञा किसकी चलती है? जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि पद पर जो होते हैं, उनकी मुख्यता से ही उनकी अहमियत विशेष रूप से स्वीकार की जाती है। स्वर्गों में भी यही व्यवस्था है। ऊपर ऊपर के स्वर्ग, ऊपर ऊपर के स्थान विशेष होने पर भी कहीं न कहीं वहाँ स्वधर्म की एक आज्ञा मुख्यता होने के कारण से उसको बड़ा कहा जाता है। और उसकी मात्र और मात्र जो जिनेंद्र भगवान के प्रति अनीचा भक्ति है, उस अनीचा भक्ति के कारण से ही उसको सब क्रियाओं में विशेषता से ग्रहण किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि अन्य कोई भी पद उतना विशेष अनुष्ठानों में नहीं देखा जाता जितना कि स्वधर्म का, क्योंकि स्वधर्म सची की कुछ ऐसी विशेष भक्ति जिनेंद्र भगवान के प्रति हुआ करती है, जिसके माध्यम से ये पंचकलणक जैसे अनुष्ठानों में स्वधर्म का पद स्वीकार किया जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखें, स्वधर्म की एक और मुख्यता स्वीकार की जाती है, वह एक भवावतारी होता है। अन्य सभी ऊपर के देव एक भवावतारी हो जरूरी नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के देव तो अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते, वे 33 सागर तक मात्र चिंतन ही करते रहते हैं, धर्म ध्यान करते रहते हैं, वे बाहर कहीं निकलते नहीं हैं स्वर्गों को छोड़कर। इसलिए आज्ञा देने की अपेक्षा से, एक भवावतारी होने की अपेक्षा से वह स्वधर्म को ही सर्वत्र मुख्यता से स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।